हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर प्लेलिस्ट। और आज हम जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि भाई हम जावा कोर्स का ओवरव्यू मैंने दे दिया, तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे पूरी जावा की कहानी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम जावा यूज़ क्यों करें। राइट, जावा के अंदर हमें सीखने से पहले या डाइव करने से पहले हमें ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि हम जावा यूज़ क्यों करें। ठीक है, अभी देखो जावा को आए हुए यू कैन से इट्स समथिंग अराउंड 1995 में जावा फर्स्ट अपीयरेड हुआ था। ठीक है, तो तब से लेके अभी तक करंटली इट्स गोइंग 2021, राइट। तो 2021 तक ये अभी भी चल रहा है और इट्स समथिंग अराउंड 26 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि आप जब सैमसंग का फ़ोन फर्स्ट टच स्क्रीन आया था तभी आपने देखा होगा कि उसकी गेम्स, उसकी एप्लीकेशंस वो जावा पे चलती थी। अभी देखो जैसे हम कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर के जो भी कोई वेब एप्लीकेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी किस पे बनते हैं, जावा पे। पहले जो भी कोई लैंग्वेजेस थी वो कैसा था कि लैंग्वेजेस तो थी बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मच फंक्शनैलिटीज एज अदर्स। जैसे कि अभी आपको पता नहीं होगा कि उब्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ठीक है, कि रियल लाइफ जो वर्ल्ड होते हैं प्रॉब्लम्स वो क्या होते हैं, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। बट जावा हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है पहले वो हम देख लेते हैं। जावा फर्स्ट प्रोवाइड मोबाइल एप्लीकेशन, इट कैन वर्क ऑन मोबाइल एप्लीकेशंस आल्सो, इट कैन मेक प्रोग्राम्स ऑन मोबाइल्स। देन वी कैन से इट्स बेस्ट एग्जांपल इज एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड का जो भी कोई कोडिंग होता है वो दो लैंग्वेजेस में मेनली होता है, जावा एंड द सेकंड वन इज कोटलिन। ठीक है, फिर वेब एप्लीकेशंस की बात करें हम। ठीक है, वेब एप्लीकेशन कर सकते हैं हम जावा से। बाद में हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वी कैन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वी कैन जस्ट से डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, जो हमारे पीसी और कंप्यूटर पे यूज होते हैं वो सब। ठीक है, अब इस तीनों से ही आपको पता चल गया होगा कि जावा ने पूरी अपनी फील्ड है वो अपने कब्जे में करके रखी है पहले से ही। ठीक है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वेब हो या सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये तो हमने जो भी कोई देखा वो हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम है या रियल लाइफ में जावा को एज अ आप यूजर देख रहे हो तो आपको पता है कि हाँ भाई मैं मोबाइल एप्लीकेशन यूज करता हूँ उसमें जावा दिखा देता है मुझे, या फिर वेब एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। बट अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ी टेक्निकल लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, व्हाई टेक्निकली जावा इज यूज्ड। जो भी कोई अभी तक हमने देखा वो उसके यूजेस थे। ठीक है, बट वो यूजेस में वो किस तरीके से काम आ रहा है हमें। तो पहला वेला है कि जावा है इट्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां पर इंडिपेंडेंट का मीनिंग ऐसा कुछ मैंने लिया है कि इट कैन वर्क ऑन एनी ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको डाल दो, उसको एक जेवीएम चाहिए कंपाइल करने के लिए और उसके बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ठीक है, पहला वाला ये हुआ। फिर हमारा दूसरा हुआ कि वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड करता है। यहां पर कोई भी ऐसा हो कि जिसे गार्बेज कलेक्शन ना पता हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना पता हो, या फिर कोई भी ऐसा छोटे छोटे जो होते हैं कि इफ यू आर न्यू टू कंप्यूटर वर्ल्ड देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू यू कि सबका मीनिंग क्या होता है। और अगर ऐसा लगेगा तो मैं 1-2 मिनट के उसके भी वीडियोस आपके लिए बना के रख दूंगा। ओके, तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, द मेन और वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जावा हमें प्रोवाइड करता है वो है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग में यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है और किसके लिए यूज होता है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या। इफ वी आर रनिंग एन एप्लीकेशन, मान लीजिए कि आप एक फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर नथिंग बट योर फोन और वी कैन से मोबाइल डिवाइस। ठीक है, और योर स्मार्टफोन, एनीथिंग यू कैन से। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक इमेज आएगी या फिर आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आएगी और वी कैन से एक जीमेल का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आपको ठीक है, आप जीमेल यूज करें तो जीमेल के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है।
जीमेल के अंदर। तो जीमेल के अंदर आप लॉग इन करोगे तो आप ऐसी कुछ स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर आपको यहाँ पे यूजर नेम देना है और पासवर्ड देना है, ठीक है। तो यहां से आप लॉग इन करोगे तो ये जो आपने जो भी कोई डेटा दिया है उसे वो वेरीफाई करने के लिए जाएगा, ठीक है, कि भाई मेरे पास वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा अवेलेबल करने के लिए जो जाएगा, ठीक है, तो अगर एंड्रॉयड की बात कर लो या कोई और लैंग्वेज की बात कर लो तो उसमें सिंगल थ्रेडिंग आती है। मतलब एक ही टाइम पे कोई एक ही काम हो सकता है, या तो ये पेज दिखा सकता है या तो फिर वो बैकएंड वाली प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। बट जावा हमें क्या ऑफर करता है, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ये जो मैंने अभी एंड्रॉयड का आपको बोला वो कौन सा एग्जांपल है, सिंगल थ्रेडिंग, ठीक है, जहां पर एक साथ हम एक ही काम कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते। और वीकेंड से आप मल्टी थ्रेडिंग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग इज नथिंग बट मल्टीटास्किंग। कोई भी ऐसा इंसान हो जो एक साथ दो तीन काम कर सके, ठीक है, तो हमारा जावा भी कुछ ऐसा ही है कि एक साथ वो दो तीन काम कर सकता है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग ऐसा हुआ और जावा हमें क्या प्रोवाइड करता है, मल्टी थ्रेडिंग। ओके, सो जावा इज पोर्टेबल, ठीक है। मतलब पोर्टेबल का मतलब जैसे कि हमारा फोन है वो पोर्टेबल, उसका मतलब आप क्या समझते हो कि हम उसको कहीं भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो सेम थिंग जावा भी एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें अगर आप कोडिंग करोगे तो उसका जो भी कोई कोड होगा वो आप किसी भी मशीन पे लेके जा सकते हो और कहीं पे भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए उसके समथिंग वी कैन से सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए हमें, जैसे कि जो भी हमें उसका रन टाइम एनवायरनमेंट है वो मैं आपको अगले वीडियोस में डिटेल में इन डेप्थ समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप थियोरेटिकली आपके एग्जाम के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि पोर्टेबल इज वन ऑफ द यूज ऑफ जावा। ओके, सो ये तो हो गया कि जावा हम यूज क्यों करते हैं और क्या है इसमें क्या नहीं है, ठीक है। ओके, वी कैन ऑल्सो डिफाइन वन थिंग एल्स दैट जावा प्रोवाइड्स different data types also as every language, ठीक है। वो तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यू कैन से यूनिवर्सिटीज एग्जाम के लिए आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ से देखने जाए, एडवांस लेवल की तरह के साथ देखने जाए तो दैट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट, बट आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए कि हम उसका यूज क्यों करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है और बाकी लैंग्वेजेस में हम इसको प्रेफर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एवरी लैंग्वेज इज गुड इन इट्स ओवन फील्ड, ठीक है। अगर हम कुछ हमें कुछ अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हम नोड में भी जाएंगे, रिएक्ट में भी जाएंगे। अगर हमें कुछ ऐसे ही एप्लीकेशन बनानी है जो हम जावा के फंक्शंस यूज नहीं होते तो हम वो भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी जावा की हम बात कर रहे हैं तो जावा के यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, अभी हमने डिस्कस किए। अब डिसएडवांटेजेस मैं डिस्कस करूंगा, इसको हम डिसएडवांटेजेस तो नहीं बोलेंगे बट लिमिटेशंस वी कैन से, ठीक है, कि जो जावा हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, ठीक है, सी लैंग्वेज, या फिर कोई भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी जिसमें पीओपी अपने कंसेप्ट होगा, ठीक है। पीओपी का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो भी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो एज अ फंक्शन काम करती है, ठीक है। अगर वो पहले जैसे कि जावा है वो उप्स प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। मतलब वो जो भी कोई काम कर रहा है वो डेटा पे काम कर रहा है, वो फंक्शंस के ऊपर काम नहीं कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी पार्टी ले लो कि जो जनता की नहीं सुनती और अपने अपने फायदे के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पीओपी और उप्स में वो डिफरेंस है, ठीक है। ये आप इस पार्टी को ले सकते हैं कि ये पार्टी जो जनता की सुनती है, ठीक है। दैट मीन्स इट वर्क्स ऑन अ डेटा, ठीक है, इट वर्क्स फॉर अ डेटा। एंड जो पीओपी है वो किसके लिए काम करती है, फंक्शंस, ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शंस। ओके, सो ये हुआ पीओपी और उप्स का। ये भी इसका भी एक वीडियो अलग से आने वाला है, ठीक है। बट अभी मैंने सी लैंग्वेज जैसे डिस्क्राइब की इसलिए आपको मैंने जस्ट अभी डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। ओके, सो हम बात कर रहे थे सी लैंग्वेज की, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स वी कैन डिक्लेयर। ऑल्सो वी कैन डिक्लेयर ग्लोबल मेथड्स ऑल्सो, ठीक है। जो भी कोई मेथड्स होती है उसको ग्लोबली डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो भी आपको बोलना है।
अपनी लैंग्वेज में वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, बट इन जावा हमें वो फंक्शनलिटी या फिर जो भी कोई वो फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। जावा डजंट प्रोवाइड दैट वन। और मैंने आपको ऐसा बताया कि ये डिसएडवांटेज नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए कि भाई ग्लोबल वेरिएबल्स और ग्लोबल मेथड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये डिसएडवांटेज क्यों नहीं है? इट शुड बी अ डिसएडवांटेज। बट यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आती है कि इवन इफ जावा डजंट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल्स एंड मेथड, वो हमारे लिए तो बेनिफिट ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि जावा ग्लोबल वेरिएबल्स और मेथड को सपोर्ट नहीं करता, इससे हमारी जो भी कोई एप्लीकेशन होगी, ठीक है, एप्लीकेशन होगी, उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो भी कोई हमारा वेरिएबल होगा या कुछ भी होगा वो ग्लोबली डिस्क्राइब नहीं होगा, बट कहां पर होगा? इन द स्कोप ऑफ द ब्रैकेट्स। जो भी कोई स्कोप है, ये जो वेरिएबल का स्कोप है वो किसके बीच में रहेगा? ये दो ब्रैकेट के बीच में। तो इससे क्या होगा कि इसकी सिक्योरिटी, जो भी कोई एप्लीकेशन की सिक्योरिटी वो बढ़ जाएगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन ऐड वन मोर पॉइंट इन यूजेस दैट इट्स सिक्योर, ठीक है। तो आई होप कि आपको जावा क्यों यूज करते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, वो आपको पता चल गया है। ओके, तो आगे के नेक्स्ट एपिसोड में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और लूप्स, वो 3 टॉपिक हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। थैंक यू।